हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद शीर्षक कविता घुमक्कड़ कवि नागार्जुन की देशज प्रकृति और घरेलू संवेदनाओं का एक दुर्लभ साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि बहुत दिनों के बाद पकी सुनहरी फसलों की मुस्कान जी भर देखता है। धान के उपज की प्रचुरता से कोकिल कंठी नव यौवन द्वारा धान कूटते हुए मधुर संगीत फिजा में फैला हुआ है, जिसे सुनकर कवि मंत्र मुग्ध हो जाता है। मौलसरी के ताजे तट के फूल भी सूंघने को मिलते हैं, साथ ही साथ चंदन वर्णी धूल को भी अपने तिलक के रूप में माथे पर लगाने का उसे अवसर प्राप्त होता है। कवि को गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब अपनी जन्मभूमि पर साथ साथ प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक विपदाओं से त्रस्त मिथिलांचल प्रायः उजाड़ बियाबान सा दिखाई पड़ता था। प्रकृति की असीम कृपा से बहुत दिनों के बाद कवि को गंध रूप रस शब्द स्पर्श शब्द साथ साथ भोगने का अवसर प्राप्त हुआ। कवि कहना चाहता है कि उजड़े उपवन में फिर से हरियाली छा गई है। प्रायः बाढ़ के प्रकोप से आच्छादित भूमि को स्पर्श करने का अवसर भी कवि को बहुत दिनों के बाद मिलता है। लंबे इंतजार के बाद मिलने वाली ग्रामीण परिवेश का सच्चा सुख मिलना सुख के महत्व में चार चांद लगा देता है। प्रकृति की मेहरबानी से गन्ने ताल मखाना की हरी भरी फसलें लहराते हुए देखकर कवि ताल मखाना खाता है और गन्ना चूसता है। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद कविता की आज के अध्याय में हम व्याख्या जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय, बहुत दिनों के बाद कविता की व्याख्या। पहले मैं कविता पढ़ूंगी, उसके बाद हम इसकी व्याख्या पर चर्चा करेंगे। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मौलसरी के ढेर से ताजे तट के फूल। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया अपनी गंवाई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर ताल मखाना खाया गन्ने चूसे जी भर। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर। तो चलिए दोस्तों, ये थी कविता बहुत दिनों के बाद। अब हम इसकी व्याख्या पर चर्चा करते हैं। मैंने हर पंक्ति की व्याख्या लिखी है। कवि घुमक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे। वे कभी इधर तो कभी उधर घुमा करते थे और जब वह अपने गांव लौटकर आते थे तो अपने गांव की मिट्टी से उन्हें बहुत लगाव था। वह यहाँ जितना समय रहते उतना समय उस माटी से अनुपम प्रेम किया करते थे। यहाँ जी भर के जीवन जिया करते थे। लौट आने के बाद पांचों इंद्रियों से सुख की प्राप्ति किया करते थे। इस कविता में उन्हीं 5 इंद्रियों द्वारा प्राप्त किए गए सुख का वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं पहली पंक्ति में कवि क्या कहते हैं। पहली पंक्ति में आंखों की अनुभूति है। उन्होंने यहाँ लौटकर गांव में पक्की पक्की सुनहरी फसलों को, उसकी मुस्कान को लहराते खेतों को देखा, जो कहीं और दूसरे देश में दुर्लभ था। दूसरी पंक्ति में कानों की अनुभूति है, जिसमें कवि अपने कानों से जी भर के वहां के स्वर को ग्रहण करते हैं। किस प्रकार धान कूटती किशोरियां गीत गाती हुई प्रतीत होती हैं। कवि को लगता है जैसे कोई कोयल को छोड़ दिया हो और वह कोयल अपने मधुर स्वर से पूरा वातावरण गुंजायमान कर रही हो। गांवों में खेतों में काम करते हुए लोग गाना गाया करते हैं। इसी प्रकार धान कटने या और अन्य सामूहिक कार्य करते हुए भी गीत गाना मनोरंजन के साथ साथ शुभ का भी संकेत है। अब शुभ का क्या संकेत है दोस्तों? क्योंकि अच्छी फसल हुई है, इसके कारण वहां की युवतियां गीत गाते हुए धान कूट रही हैं। अब देखते हैं कवि की तीसरी पंक्ति में कौन सी इंद्रियों का कवि ने प्रयोग किया। तीसरी पंक्ति में नाक से सुगंध की अनुभूति है। बाबा नागार्जुन का गांव ताल तलैया और मौलसरी के फूल आदि से आच्छादित है। तरौनी गांव जाते जाते रास्ते में अनेक ताल तलैया और वृक्षों से आती दिव्य सुगंध महसूस करने को मिलती है। उन्हीं मौलसरी के
सुगंध को कवि नागार्जुन ने यात्रा के बाद बहुत दिनों के बाद ग्रहण किया, जो अन्यत्र दुर्लभ है। कवि ने गांव लौटने पर जी भर मौलसरी के ताजे ताजे फूलों की सुगंध को महसूस किया, उसकी अनुभूति की। दोस्तों, कवि नागार्जुन हमेशा घूमते रहते थे और जब कभी भी वे अपने गांव में आते थे, क्योंकि उन्हें ग्रामीण परिवेश बहुत पसंद था, तब वे अपने गांव की सुंदरता को देखकर भाव विभोर हो जाते थे। कभी आंखों से उसका स्वादन करते थे, कभी नाक से, कभी कान से, इस तरह से उसको जी भर के अपने गांव की सुंदरता को वो निहारते थे। अब चौथी पंक्ति में कवि ने स्पष्ट की अनुभूति की है। इसमें कवि कहते हैं कि अब मैंने बहुत दिनों के बाद अपने गांव की पगडंडियों पर चंदन वर्णी चंदन के समान जो धूल है उसको स्पर्श किया है, यानी कि उसको महसूस किया है। इसकी खुशबू और इसकी सुंदरता और कहाँ मिल सकती है। एक व्यक्ति के लिए अपनी मातृभूमि और अपने गांव के परिजनों आदि से अच्छी और सुंदर दिव्य अनुभूति कहाँ मिल सकती है। अधिकतर उस गांव में बाढ़ रहती थी, तो गांव की जो पगडंडियां थी वो गांव पानी में डूबी रहने के कारण ऐसा बहुत ही कम अवसर मिलता था। इसलिए कवि बहुत खुश है कि वहां की जो धूल है, पगडंडी पर बिछी हुई धूल, वे उसे छू पा रहे हैं, उसको स्पर्श कर पा रहे हैं और उसकी खुशबू को महसूस कर पा रहे हैं। पांचवी पंक्ति में स्वाद की अनुभूति है। कैसे? जैसा कि उपयुक्त पंक्तियों में बताया कि कवि के गांव तरौनी के रास्ते में ताल तलैया और ढेर सारे वृक्षों और पुष्पों से ढका हुआ पथ है, यानी कि आच्छादित पथ है। उसमें ताल मखाने जो बहुत मात्रा में होते हैं, जिसे हम सिंघाड़ा भी कहते हैं, उसका स्वाद उन्होंने खूब लिया। खूब ताल मखाने खाए, जी भर के गन्ने खाए, उसका रस पिया। ये सब उन्हें कवि को बहुत दिनों के बाद मिला था। यह उनकी आत्मा की तृप्ति का साधन है, जो कहीं भी उन्हें नहीं मिल सकता। और सबसे बड़ी बात कवि को लगती है कि अपने गांव की अपनी मिट्टी का स्वाद महसूस करना कितना अच्छा लगता है, जब बहुत दिनों के बाद कवि अपने गांव लौट कर आते हैं। छठी पंक्ति में कवि कहते हैं कि मैंने गांव लौटकर बहुत दिनों के बाद जी भर के जीवन को जिया है, उसे भोगा है, अपने रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श आदि इन सभी को भरपूर महसूस किया है। अर्थात कवि अपने गांव में वास्तविक जीवन को जीते हैं। बहुत दिनों के बाद मुझे ग्रामीण प्रकृति का रमणीय एवं मोहक रूप देखकर आनंद का अनुभव हुआ। मैंने वहां की सुनहरी फसलों को मुस्कुराते पाया, धान कूटती युवती किशोरियों को देखकर मस्त होकर कोमल कंठों से गीत गाते हुए देखा। बहुत दिनों के बाद मैंने गांव में ताजे ताजे मौलसरी के फूलों की दिव्य सुगंध का अनुभव किया। कवि उपयुक्त पूरे काव्य में ग्रामीण वातावरण का वर्णन करते हैं, जो कि किसी भी शहर में दुर्लभ है। बहुत दिनों के बाद जब कभी गांव जाते हैं तो वहां ताल मखानों को जी भर कर खाते हैं, गन्नों को चूसते हैं। गन्ने शहरों में मिलते हैं दोस्तों? नहीं मिलते। गांव में गन्ने खूब होते हैं, तो वह उन्हें चूसते हैं, उसका रस पीते हैं। ये सब शहरी जिंदगी में उपलब्ध नहीं होता। गांव में ही कुछ समय तक रहकर जी भरकर रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श आदि अनेक प्रकार का कवि अनुभव करते हैं। सभी इंद्रियों की अनुभूति करते हैं और इसी का अनुभव वह इस काव्य में करते हैं। अपनी कविता में बहुत दिनों के बाद कविता में कवि नागार्जुन ने बहुत सुंदरता से अपने गांव की जो सुंदरता है, गांव का जो जीवन है, उसका वर्णन किया है। बहुत प्यारे शब्दों में उन्होंने लिखा है कि गांव में किस तरह से ताजे ताजे फूल हैं, किस तरह से वहां की युवतियां धान को काटती हैं, वहां पे लोग जब खेतों में काम करते हैं आपस में मिलकर गीत गाते हैं, और किस प्रकार से वहां पर फूलों की सुगंध फैली हुई है, किस तरह से ताजे गन्ने हैं। ये सब कवि जब महसूस करते हैं, इनका स्वाद लेते हैं, तो उन्हें बहुत हर्ष और उल्लास की प्राप्ति होती है और कवि बहुत खुश होते हैं। और इसी खुशी को वो अपनी कविता के द्वारा हम तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, ये हमने जाना कवि नागार्जुन की बहुत दिनों के बाद कविता की व्याख्या। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम अपने आगे के अध्यायों में चर्चा करते रहेंगे।
उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।